नमस्कार, प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। अगर भारत में रहकर किसी को पाकिस्तान का कानून, शरिया आधारित व्यवस्था या कुरान के नाम पर चलने वाला शासन इतना ही पसंद है, तो सबसे पहले उसे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का लाभ उठाना बंद कर देना चाहिए और उसी देश में जाकर बस जाना चाहिए जिसकी व्यवस्था की वह इतनी खुलकर वकालत कर रहा है। भारतीय संविधान की शपथ लेकर चुनाव जीतना, विधायक बनकर लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचना और फिर उसी सदन में खड़े होकर पाकिस्तान जैसे देश के कानून की तारीफ करना केवल गैर जिम्मेदाराना नहीं बल्कि देश की संवैधानिक आत्मा का अपमान है। शर्मनाक बात यह है कि यह बयान किसी कट्टरपंथी संगठन के मंच से नहीं बल्कि महाराष्ट्र विधानसभा के भीतर बीजेपी की सहयोगी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विधायक सना मलिक ने दिया है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में समान नागरिक संहिता, 3 तलाक और मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हुई चर्चा अचानक उस समय भड़क उठी जब सना मलिक ने खुलेआम कहा कि भारत में भी पाकिस्तान की तरह इस्लामिक कानून लागू होना चाहिए। उन्होंने कुरान और मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए बहु विवाह और 3 तलाक का समर्थन किया। यह बयान उस समय आया जब सदन में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और उनके साथ हो रहे अत्याचारों पर गंभीर चर्चा चल रही थी। पूरा मामला बीजेपी विधायक देवयानी फरांदे द्वारा नियम 105 के तहत प्रस्तुत ध्यानाकर्षण नोटिस से शुरू हुआ। उन्होंने सदन में कहा कि केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून बनाया, लेकिन महाराष्ट्र में उसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम महिलाओं को आज भी बहुविवाह, घरेलू हिंसा और तलाक जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। देवयानी फरांदे ने बताया कि पिछले 1.5 महीने में 3 मुस्लिम महिलाएं सहायता के लिए उनके पास पहुंची। किसी महिला को अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई तो किसी के पति ने उस पर हमला करने की कोशिश की। उन्होंने सरकार से पूछा कि आखिर समान नागरिक संहिता कब लागू होगी और इसके लिए क्या विशेष कार्यबल बनाया जाएगा। लेकिन मुस्लिम महिलाओं के दर्द और उनके अधिकारों की चर्चा के बीच सना मलिक ने जिस तरह पाकिस्तान और इस्लामिक कानून का समर्थन किया, उसने पूरे सदन का माहौल गरमा दिया। सना मलिक ने कहा कि पाकिस्तान ने कोई नया कानून नहीं बनाया बल्कि कुरान में जो व्यवस्था दी गई है उसका पालन किया है और भारत को भी पाकिस्तान की तरह कुरान के नियमों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बहु विवाह केवल मुस्लिम समाज में नहीं बल्कि हर धर्म में होता है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह तक कह दिया कि मुसलमानों में बहु विवाह का तरीका सिखाया गया है और उसका पालन होना चाहिए। इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए। देखा जाए तो यह बयान केवल राजनीतिक विवाद नहीं है बल्कि यह उस मानसिकता को उजागर करता है जो भारत के संविधान से ऊपर मजहबी कानून को रखने की कोशिश करती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक महिला विधायक होकर भी सना मलिक को उन हजारों लाखों मुस्लिम महिलाओं का दर्द क्यों नहीं दिखाई देता जो बहु विवाह और 3 तलाक जैसी प्रथाओं की वजह से वर्षों तक प्रताड़ना झेलती रही हैं। देश में कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां कई पत्नियां रखने वाले पुरुषों पर महिलाओं के शोषण, मारपीट और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगते हैं। इसके बावजूद बहु विवाह को जायज ठहराना आखिर किस मानसिकता का परिचायक है। उधर सना मलिक के बयान पर प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने सना मलिक के बयान पर कड़ा पलटवार करते हुए कहा है कि चर्चा का विषय 3 तलाक कानून का क्रियान्वयन है, पाकिस्तान या मजहबी परंपराएं नहीं। उन्होंने साफ कहा कि यह देश संविधान से चलता है, कुरान से नहीं। यहां पाकिस्तान और धार्मिक कानूनों की वकालत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीजेपी और शिवसेना के विधायकों ने भी सना मलिक के बयान का जोरदार विरोध किया। महाराष्ट्र सरकार की ओर से गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा है कि महायुति सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इस विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी। उन्होंने उत्तराखंड का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां लागू समान नागरिक संहिता कानून में बहु विवाह पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है और उल्लंघन करने वालों के लिए 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। हम आपको यह भी बता दें कि सना मलिक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक की बेटी हैं। नवाब मलिक का नाम पहले भी गंभीर विवादों में आ चुका है। वर्ष 2022 में प्रवर्तन निदेशालय को उनके अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम गिरोह से संबंधों के सबूत मिलने का दावा भी किया जा चुका है। बहरहाल
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में बैठे बाकी दल केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण इस बयान पर चुप हैं? क्या संविधान की शपथ लेने वाले जनप्रतिनिधियों को खुलेआम पाकिस्तान और इस्लामिक कानून की पैरवी करने की छूट मिलनी चाहिए? यह केवल राजनीतिक बहस नहीं, बल्कि भारत की संवैधानिक पहचान और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा हुआ सवाल है। आइए अब आपको दिखाते हैं सना मलिक ने विधानसभा में क्या कहा और विधानसभा के बाहर आकर मीडिया से क्या कहा। पॉलीगैमी मुस्लिम्स में अलाउड है मुस्लिम लॉ अंतर्गत। पाकिस्तान ने कुछ नया नहीं किया है। पाकिस्तान ने मुस्लिम लॉ जो हमारा कुरान जो कहता है उसको इम्प्लीमेंट किया है, और वही अगर इधर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो हम में से किसी को भी इस्लाम के में जो भी कुरान बोलता है वो हम फॉलो करते हैं। अगर कुरान में कोई चीज़ कही गई है उसको फॉलो करने के लिए अगर इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान ने लाया है तो भारत देश भी लाए, और हम इसकी मांग करते हैं। देखिए, महिलाओं का विषय था, उसको रिलीजन के साथ जोड़ा गया। तो पहले तो हमारा यही आक्षेप था कि आप महिलाओं के विषय को रिलीजन से ना जोड़ें। दूसरा हमारा ये आक्षेप था कि आपने पॉलीगामी का विषय उठाया, और पॉलीगामी का विषय उठाते वक्त आपने पाकिस्तान को कोट किया। पाकिस्तान ने कुछ लॉज बनाए हैं, पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कर रहा है, तो वो हमें नहीं चलेगा। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम भारतीय मुसलमान हैं। भारतीय मुसलमान को भी संविधान ने अधिकार दिया है अपने रिलीजन को प्रैक्टिस, प्रीच और प्रोफेस करने का। तो उस तरीके से हम कुरान को फॉलो करते हैं। अगर आपको कोई नियम बनाना है और पाकिस्तान ने कुछ किया है तो वो आपको हमें रेफरेंस ना दीजिए, आप हमें कुरान का रेफरेंस दीजिए। दोबारा से नहीं, मेरी कोई पीढ़ी बाई पीढ़ी पाकिस्तान में नहीं रही। हम जन्म से हिंदुस्तानी है और पीढ़ी बाई पीढ़ी हमारी भारत में रह चुकी है। मैं खुद एक महाराष्ट्र की बेटी हूँ, और महाराष्ट्र की बेटी होते हुए कोई कुछ भी बोले, किसी के कुछ बोलने से हम पाकिस्तान नहीं पहुंचेंगे। हम जिधर हैं उधर रहेंगे, और जिस तरीके से हमें संविधान ने अधिकार दिया है उस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। उधर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने सना मलिक पर जबरदस्त निशाना साधा है। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 44 पार्ट 3 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है। तो जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड को विरोध करना है वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात कर रहा है। उसको शरिया कानून इधर लेके आना है, वो तो हम इधर लाने देंगे नहीं। किसी का पाकिस्तान से अब्बा आएगा तो भी उसको नहीं करने देंगे। हम जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है, जिस संविधान को हम लोग मानते हैं, जीते हैं, उसमें जो लिखा है वो हमारी केंद्र और राज्य की सरकार करने के लिए हम कटिबद्ध है। तो ऐसे जिहादियों को खत्म करना हमारा अधिकार है। जो हमारे हिंदू राष्ट्रों में बैठ के जिहाद की बात करेगा, उन कीड़ों मकोड़ों की तरह हम उनको खत्म करने का काम हमारा है। तो जिहाद करना मतलब हिंदुओं के खिलाफ काम करना, हिंदुओं को खत्म करना। और हमारे हिंदू राष्ट्र में इस तरह की कोई जिहाद की भाषा कर रहा होगा तो मौलाना हो, फलाना हो, कोई भी हो, दाढ़ी पकड़ के उसको पाकिस्तान में निकाल देंगे गंदगी को। अरे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कैसा हो सकता है इधर? हमारे देश में एक ही संविधान मानने वाले लोग हैं हिंदू राष्ट्र में। ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भी सब खारिज करके खत्म करके देना चाहिए। इनके सब मेंबर्स को निकाल देना चाहिए। हमको क्यों चाहिए ऐसा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड? उनको संविधान मानना नहीं है क्या? हम जिस संविधान को मानते उनको नया कानून लेके आना है क्या? तो बोल दे, सब लोग को गंदगी को भेज देंगे पाकिस्तान में। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।